Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. أشهد أن لا إله إلا الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस वक्त मैं जिम खाने में हूँ, सर सैयद खाना, नॉर्थ कराची के जिम खाना. उसके ओनर मेरे साथ खड़े हुए हैं, सैयद एहसन महमूद साहब. ये कभी कभार हम भी इस जिम में कभी कभार चक्कर लगाते हैं, तो बहुत दिनों से तमन्ना थी कि थोड़ा सा जो हमारे नौजवान तबका है उनको थोड़ी एक्सरसाइज की तरगीब दे दी जाए और इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं वो बताया जाए. तो ये जो जिम है ये ऐसी एक्टिविटी आपको मुहैया करता है जो हमारे सेहत के लिए भी मुफीद है, शरीयत की भी तालीमात हैं और बहुत सी बुराइयों से भी नौजवानों को रोकने का ज़रिया बनता है. तो हम भी यहाँ कभी कभार चक्कर लगाते हैं. तो आज हम आए थे तो हमने कहा भाई थोड़ा सा इनका इंटरव्यू हो जाए, थोड़ा सा हमारे जो नौजवान नस्ल है उनको जिम जाने की तरगीब देना मकसद है इस वीडियो क्लिप में जो मैं बना रहा हूँ. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-मोमिनुल क़विय्यु ख़ैरुम मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़. ताकतवर मोमिन जो है वो कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा महबूब है अल्लाह ताला को. आपको पता है ताकत के लिए खाना खाना नहीं है. आजकल लोग खाने को फोकस कर रहे हैं कि खाओ तो ताकत आएगी. खाने से नहीं, ताकत आती है मेहनत मशक्क़त वाले काम करने से. मैंने ऐसे ऐसे ट्रेनर देखे हैं जो बहुत थोड़ा खाते हैं मगर बहुत ज़्यादा ताकत है उनके जिस्म में. अभी कुछ दिन पहले मैं एक ट्रेनर से मिला जो यूएई से और यूके से और यूएसए से सर्टिफाइड हैं वो, और यूएई में ट्रेनिंग देते हैं वो. तो उनकी उम्र 63 साल है. अभी यहाँ है नहीं वरना मैं उनका इंटरव्यू भी लेता. 63 ईयर्स ओल्ड हैं वो और उनकी खुराक ये है 2 ब्राउन ब्रेड सुबह खाते हैं, 2 चपाती दोपहर को खाते हैं और शाम का खाना ही शार्ट है उनका. तो शाम को सिर्फ 1 गिलास दूध पीते हैं. लेकिन आप उनकी एक्सरसाइज देखें तो आप हैरान हो जाएंगे. और 63 साल में माशाल्लाह अच्छी खासी सेहत है उनकी. तो हम खाने को ज़्यादा फोकस करते हैं, हमें फोकस करना चाहिए एक्सरसाइज को. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया, ताकतवर मोमिन कमज़ोर से अल्लाह को ज़्यादा महबूब है. वजह उसकी ज़ाहिर है कि ताकतवर मोमिन मुसलमान जो है वो मुआशरे पे बोझ नहीं बनता. ताकतवर मोमिन जो है वो घर वालों पे बोझ नहीं बनता. वो लोगों से लेके नहीं खाता, वो खुद मेहनत कर सकता है, मुआशरे के लिए अच्छा काम कर सकता है, इबादत कर सकता है, रोज़े रख सकता है. आप में ताकत होगी तो आप रोज़े रखेंगे ना. अगर आप कमज़ोर हैं तो आप रोज़े भी नहीं रख सकते, तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, इबादत नहीं कर सकते, खुश नहीं रह सकते आप. तो जिम एक ऐसी एक्टिविटी आपको मुहैया करता है जो एक्टिविटी आपको गुनाहों से भी रोकती है. अगर आप अंडे पराठे खा रहे हैं, ताकत की चीज़ें खा रहे हैं और आप उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर वो पावर और वो ताकत आपको गुनाहों की तरफ ले जाएगी, अखलाकी बुराइयों की तरफ ले जाएगी. तो मैं ख़ुद भी नौजवानों को मशवरे देता हूँ जो अखलाकी बुराइयों में मुब्तला हैं. मैं उनसे कहता हूँ भाई किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक़ भी कायम करो, अहलुल्लाह से की सोहबत भी ज़रूरी है और साथ साथ आप जिम जाएं और सुबह जॉगिंग करें. इससे ये होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो सही जगह पे यूटिलाइज़ हो जाएगी, गुनाहों के लिए आपके पास बचेगा कुछ नहीं. तो ये भी और यानी फ़ायदा ये होता है जिम में इंसान को कि 2 लिहाज से ही आपको ये चीज़ बुराई से रोकती है. ये लड़के देख रहे हैं मुझे. 2 लिहाज से जो है ना आपको ये बुराई से रोकता है ये अमल. एक तो इसलिए कि मैंने बताया जैसे आपकी एनर्जी, आपकी ताकत जो है वो सही जगह पे यूटिलाइज़ होती है. दूसरा इसलिए कि जब आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं तो खुद आपको अपनी बॉडी बनाने का शौक़ पैदा होता है. तो हर वो काम जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह, गुटखा, पान और जो अखलाकी बुराइयाँ हैं, आप खुद बखुद उनसे नफसियाती तौर पर बचने की कोशिश करते हो. आपका जहन इसके लिए आमादा हो जाता है. आप जब एक्सरसाइज करते हो, अपने आप को शीशे में देखते हो, यार माशाल्लाह मैं कैसा हैंडसम नज़र आ रहा हूँ, तो फिर आप गुटखा नहीं खाओगे. आप बोलोगे यार ये गुटखा और ये इसी तरह और जो फुहश चीज़ें हैं, फुहश फिल्में देखना और इस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ जो आपकी बॉडी को ख़राब करती हैं, सब चीज़ें आप उनसे जहनी तौर पर बचने के लिए आमादा हो जाते हो. तो गुनाहों से बचने के लिए अहलुल्लाह की सोहबत भी बहुत ज़रूरी है, तबलीग में वक्त लगाना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अपने आप को मुस्बत कामों में लगाना और अपनी एनर्जी को अच्छे कामों में यूटिलाइज़ करना जो जहनी तफरीह के लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है. तो मैं भी कभी कभार यहाँ चक्कर लगाता हूँ. तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा आपको विज़िट करा दें हम.
یہاں بڑے بڑے فنٹر ہیں لیکن میں زیادہ قریب نہیں جا رہا ان فنٹروں کے, کیونکہ بعض دفعہ فنٹر گیری پہ بھی ادھر آتے ہیں. تو تھوڑا سا تعارف کروا دیں اپنے جم کا آپ. بھائی پہلے میں یہ بتا دوں, یہ ہمارے ایک لحاظ سے محسن بھی ہیں. میں 4-5 سال سے یہاں آ رہا ہوں, تو میں نے ان سے کہا تھا میں ایڈوانس بھی دوں گا, فیس بھی دوں گا. انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب آپ سے فیس نہیں لیں گے, ہم فری پھوکٹ میں زبردستی. تو اور بڑی بات یہ کہ انہوں نے علماء اور حافظوں کے لیے ڈسکاؤنٹ بھی رکھا ہوا ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. عالم مفتی اسپیشل پرسنز, یعنی عالم مفتی اور جو اسپیشل پرسنز ہوں گے ان کے لیے ڈسکاؤنٹ بھی رکھا ہے انہوں نے. سوئمنگ پول بھی ہے ان کے پاس. یہ ان کی علماء سے دینداروں سے محبت ہے کہ علماء کے لیے انہوں نے یعنی ڈسکاؤنٹ بھی رکھا ہوا ہے. اور میرا یہی کرام کرتے ہیں کہ میں جب آتا ہوں گانے بند کر دیتے ہیں, تو یہ بھی ان کی بڑی نوازش ہے, اللہ جزائے خیر دے ان کو. تو تھوڑا سا اپنے جم کے بارے میں آپ بتائیے, کتنے سال ہو گئے. اور السلام علیکم. بس میں کیا بتاؤں, تقریباً ساری باتیں تو مفتی صاحب نے کری ہوئی ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ دوسری چیزوں میں پڑا ہوا ہے, گٹکے, سگریٹ, پان کھا اس سے کافی بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائپ کے بھی لڑکے ہیں جو بری حرکتوں میں لگے ہوئے تھے. ماشاء اللہ آج وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ اچھے باڈی بلڈر میں شامل ہوتے ہیں وہ لوگ. تو میں یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان جم کا رخ کریں, کہیں بھی جائیں, ایکسرسائز کریں اور ڈائٹ لیں. سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں ایکسرسائز میں ڈائٹ لینا ضروری ہے, جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے صحت کے لیے. باقی یہ ہے کہ اور کیا کافی ہے, چلیں کافی ہے. انہوں نے بتایا کہ بہت سے لڑکے جو اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے اور پان گٹکے میں مبتلا تھے وہ یہاں کے ٹھیک ہوئے ہیں. تو دیکھ لیں یہ بھی ایک اس کی پرانی دوستیاں بھی ہوئی ہیں یہاں پہ کافی. ہاں 35 سال پرانے لوگ یہاں پر ایک دوسرے سے ملے. اچھا, میں اس جم میں ایک صاحب سے ملا تھا, وہ بھی ہے نہیں, 75 سال کے ماشاءاللہ, اور وہ جم میں آتے ہیں, بہت وزن اٹھاتے ہیں. میں نے ویسے ہی ان سے ایک دن کی عمر پوچھ لی. وہ بنگلہ دیش کے ہیں نا, اور قاری صاحب ہیں, دارالعلوم کرنگی سے فارغ ہیں. وہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, یعنی داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ, عالم ہیں. تو میں نے ان سے, آج کل بیمار ہیں, کیا ہو گیا؟ اچھا 75 ایئرز اولڈ اور ماشاءاللہ فٹ فاٹ. تو بیمار تو کوئی بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے نا, تو جوان بھی بیمار ہو سکتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کی ایج کیا ہے, انہوں نے بتایا 75. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے بتایا کہ میرے آئی ڈی کارڈ چیک کر لیں آپ. تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو فزیکل ایکٹیویٹیز میں رہتا ہے, اسباب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی صحت کو اچھا رکھتے ہیں, کافی دیر تک وہ چل جاتا ہے. باقی ظاہر ہے, مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو ہم اللہ سے تو نہیں لڑ سکتے, نہ تقدیر سے لڑ سکتے ہیں, لیکن اسباب کی دنیا میں ہم وہ تمام ایکٹیویٹیز اختیار کر سکتے ہیں جو جن کو اللہ نے ایک سبب کے درجے میں ہمیں بتایا ہے. اس سے دنیا کے لیے بھی بہتر ہے, آخرت کے لیے بھی بہتر ہے وہ. تو جی ٹرینر ہاں ادھر ہاں بھائی, یہاں بہت سارے ٹرینر ہیں یہاں, ان میں سے ایک ہی ہیں. تھوڑا سا بتا دیں بھائی, آپ کب سے ٹریننگ دے رہے ہیں, پہلے تو یہ بتائیں. میں یہاں پہ ٹریننگ دے رہا ہوں 2016 سے. اچھا. اور اس کے علاوہ میں پہلے ایٹماسفیئر فٹنس ایک جم تھا, وہاں پہ بھی جاب کرتا تھا ٹرینر. اچھا. لیکن فی الحال میں اب صرف جم خانہ میں کراتا ہوں. یہ ہمارے باس ہیں احسن بھائی. صحیح یار. ایک اور داڑھی والے ٹرینر بھی تھے, ادھر ان کو بھی لے کر آئے. آیا نہیں, اور روہیل بھی ہوتا ہے, ٹرینر ہے ماشاءاللہ, پوری داڑھی بھی ہے ان کی. ہاں فرقان نام ہے ان کا, وہ فرقان ہے نہیں ابھی, اور روہیل بھی ہوتا ہے ایک, اور گاڑی کرا رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کب سے ٹریننگ دے رہے ہیں؟ مجھے 2016 سے میں یہاں پہ ہوں. اچھا. 2016 سے ٹریننگ کروا رہا ہوں یہاں پہ. ٹریننگ کرتا بھی تھا پہلے, پھر یہاں پہ ایز اے ٹرینر کام بھی کرنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو تھوڑا بہت آپ ذرا صحت کے حوالے سے کچھ لڑکوں کو, جو ہمارے لونڈے لپاڑے ٹائپ کے لڑکے ہیں نا, آوارہ گردی میں اور پان گٹکوں میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ایسا ہوتا تھا کہ جب نیو ایئر اسٹارٹ ہوتا تھا تو لوگ کافی جم میں رش ہو جاتا تھا نیو ایئر ریزولوشن کی وجہ سے, کہ لوگ سوچ کے آ جاتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز اسٹارٹ کریں گے. لیکن جب سے یہ ٹک ٹاک اور پب جی آ گیا ہے تو اس دفعہ کوئی ایسا کوئی خاص رش ہوا نہیں جم. یعنی انٹرنیٹ کی وجہ سے, ٹک ٹاک کی وجہ سے لوگوں نے جم کا رخ بھی, مسجدوں تو خالی ہوئی ہیں, جم بھی خالی ہونا شروع ہو گئے, یعنی نہ دین کے نہ دنیا کے. جنوری میں ایسا ہوتا تھا کہ مطلب لوگوں کو جگہ نہیں ملتی تھی ایکسرسائز کرنے. اچھا. سامنے دیکھیں جم اسٹیبل کا. ہاں میں بھی پہلے آتا تھا نا, تو یہ بھرا ہوا ہوتا تھا اس ٹائم. ٹک ٹاک اور پب جی اور جم لوگوں جو ہے نا انٹرنیٹ کی وجہ سے زیادہ اس میں لگ گئے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اس چیز کا, جبکہ یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ ابھی نہیں کریں گے تو پھر تھوڑے
टाइम बाद आपको डॉक्टर जो है वो खुद रिकमेंड करेगा कि आप जाके एक्सरसाइज करें, अपना आपको फिजिकल करें। सही। ना के बाद में आप जाएँ और डॉक्टर से रिकमेंड होने के बाद यहाँ पे आएँ, उससे पहले आपको चाहिए एटलीस्ट अपने लिए 40 मिनट्स निकालें और वर्कआउट करें। डॉक्टर से पहले आना चाहिए, डॉक्टर से पहले आना चाहिए, बाद में रिकमेंड करेगा, वो आपको मेडिसिन देगा, फिर आप डर भी जाएंगे। तो डर खौफ से आने से पहले तो अच्छा है कि आप यहाँ पे आएँ, उससे पहले अपने 40 मिनट निकालें फिजिकल एक्टिविटी। कोई ना कोई अगर ये नहीं करे तो एटलीस्ट कोई क्रिकेट हो गया, फुटबॉल। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आपने पार्क वगैरह देखें वो भी खाली पड़े में। टिकटॉक के बारे में आप क्या कहते हैं, इसको बंद हो जाना चाहिए ना? बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमने तो खैर बहुत अच्छा टाइम गुजारा है फिजिकल एक्टिविटी में था किसी ने। जी। जनरेशन है वो सिर्फ यही टिकटॉक और ये टिकटॉक और यूट्यूब जो है ना, टिकटॉक ने तो तबाही मचा दी है बिल्कुल। गवर्नमेंट को काबू पाना चाहिए ना इन चीज़ों पे। देखना चाहिए, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि जनवरी में पहले बहुत रश होता है, ऐसे मैंने जी बहुत एडमिशन होता था जी हाँ। आते थे, इस दफ़ा कोई ऐसा कोई खास ये हर जिम का यही मसला है। हाँ लोग अब इस तरफ ज़्यादा हट के जो दूसरी जी सही कह रहे हैं भाई, ये टिकटॉक ने तबाही मचाई है। और अच्छा मुझे ये बात बताएं कि एक मिनट, हेलो, कोई नौजवान आप लोग के पास आना चाहे जो बिल्कुल आड़ा तिरछा हो चुका हो, तोंद निकली हुई हो और क्या नाम है, तोंद निकली हुई है, वजन उसका फॉर एग्जांपल 90 किलो का है, चर्बी फैट उसमें पैदा हो चुका है, आड़ा तिरछा हो चुका है, तो ऐसे आदमी को आप ठीक कर सकते हैं? देखिए ये सब इंसान के अपने ऊपर होता है। जी जी। अपने यहाँ आप कोई भी यहाँ पे हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है जी तो हम उसको यहाँ पे 40 मिनट्स एक्सरसाइज कराते हैं, उसके अलावा उसको डाइट देते हैं। डाइट उस पर डिपेंड करता है कि उस डाइट को कितना अच्छे तरीके से नहीं, अगर वो आपकी तालीमात को फॉलो करता है, हाँ, जो आप हिदायत देते हैं उसको वो पूरा फॉलो करता है। मैं ये कहूँगा कि अभी एक हमारे पास राहिल आते हैं, एक माशाल्लाह उनका 175 केजी का। अच्छा 175? और उनकी एज बहुत होगी तो 22 से 23 साल होगी। अच्छा 22 साल में 175? तो एक हजरत हमारे पास 3 आदमी इकट्ठे तो नहीं होके आए आपके पास? नहीं एक ही आदमी था? जी जी। अच्छा तो फिर एक हजरत हमारे पास लेकर आए तो उन्होंने बोला मुख्तलिफ जिमों में जाओगे वो, हाँ तो कोई उनको ले नहीं रहा था अच्छा वेट लूज के लिए। फिर हमने कहा कि हम करवाएंगे, तो वहाँ पर एक दूसरे लड़का वो भी आया है, ट्रेनर है, वो भी हमारे पास कार्डियो का कोर्स करता है। तो फिर उससे मिल पाया तो उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ जी। तो माशाल्लाह उसने जब फिर लड़के ने भी काफ़ी मेहनत करी है, जी। ट्रेनर ने भी मेहनत करी, हाँ तो आज उसका 135 केजी पे वो अच्छा 175 से 135 पे? अभी 1 महीने से वो कह रहा है कि उसके पेपर चल रहे थे। अच्छा अब वो दोबारा ज्वाइन करेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको मिलवाऊंगा। चलें, 175 से 135 पे आ गया तो उम्मीद है। वेट नहीं होता, वेट सही। होता है, ये अपने आप पे होता है। सही अब सही उस्ताद जो है वो ट्रेनिंग तो करा देगा, जी। आपको सही डाइट आपको करनी है। सही है, 75% आपकी डाइट है और 30% एक्सरसाइज। सही है। डाइट का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा डाइट खानी है, डाइट का मतलब ये है कि डाइट अच्छी खानी खाने पीने है, से अच्छी डाइट लेनी है। ठीक सही है। ये हमारा शागिर्द है, इसको भी ठीक कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं। देख रहे हैं आप हैंड ये हंसता रहता है हर वक्त, बस इसको पहले हंसना भी ये कर सकते हैं। ठीक है। ये भी हमारा शागिर्द है, इसको भी ठीक करना है। ठीक है माशाल्लाह। खैर ये रश का टाइम है भी नहीं, हाँ, रश ईशा के बाद शुरू होता है। जिनके बारे में पता करने के लिए जी मैं खुद 3-4 साल से यहाँ आ रहा हूँ, कभी कभार आता हूँ, पाबंदी से नहीं आता मैं। ये भाई ये देख रहे हैं आप, ये भी ट्रेनर के साथ ये हमारा बयान भी सुनते हैं, पाबंदी से सुनते हैं ना, यूट्यूब पे सुनते हैं, सामने बैठ के सुनते हैं। सामने बैठ के भी और यूट्यूब। हाँ इनको मैंने कई दफ़ा देखा है, तो माशाल्लाह। मेरे भाई का निकाह भी आपने पढ़ा है माशाल्लाह। सही है। आपका नहीं पढ़ा है? नहीं मेरा नहीं पढ़ा है, मेरा 10 साल पहले हो चुका है। साल पहले भी थे। सही है। मालूम नहीं था। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ? 6 महीने हो गए। 6 महीने से आ रहे हैं। फ़ायदा हो रहा है माशाल्लाह? क्या फ़ायदा हुआ ज़रा ये बताएं। काफ़ी वेट ज़्यादा था जब मैं यहाँ पर आया था। नहीं वेट कम करके क्या हो गया आप? वेट ज़्यादा उससे से तो आप बीमारियाँ ज़्यादा हो रही थी, जाहिर सी बात है। मैंने तो बैठने का काम है, इंजीनियर डॉक्टर। हाँ क्या बीमारियाँ होनी थी पेट बढ़ने से? हो गया था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था और एक्सरसाइज मतलब हाँ रनिंग वगैरह की। हाँ उससे कंट्रोल नहीं हुआ? उससे काफ़ी वेट कम हो गया। फिर मोहित भाई मिले, फिर उन्होंने वेट ट्रेनिंग पे लगा दिया, तो वेट ट्रेनिंग। तो अभी खाने पे भी कंट्रोल किया है? बिल्कुल, डाइट तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। डाइट पराठे खा रहे हैं? नहीं फिर बॉयल अंडे वगैरह सब चीज़। चलो सही है। ठीक है चलें। वालेकुम। ये एक और ट्रेनर जिनका मैं इंतज़ार कर रहा था माशाल्लाह, बादशाह हैं,
इसी मेरा सांस फूल रहा है, मैं एक्सरसाइज की है मैंने भी। तो आप यहाँ कब से हैं? मैं तकरीबन यहाँ पर 2013 से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको कैसे जिम जाने का पहली दफ़ा कब ख्याल आया? पहले तो नाम तो बताएं। मेरा नाम मोहम्मद फ़ुरक़ान अत्तारी है और मैं नॉर्थ कराची जिम खाना में 2013 से ट्रेनिंग करवा रहा हूँ और मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर भी ट्रेनिंग करवाता रहता हूँ, क्लासेस भी करवाता हूँ यहाँ पर जिम खाना में ही। अच्छा, जो अपना मेरा जो एक मोटिवेशन का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हुआ था 2011 से। सही। एट दैट टाइम आई वाज वेटिंग 89 88 मेरा वेट था। अच्छा। और 36 ओवर जो है मेरी वेट थी। ओए होए होए 36। अभी कितनी है? अभी 32। 36 से 32 पे आ गए। अच्छा, 2000 ऐसा ना हो कि वो इतनी पतली हो जाए कि एजेंसी वालों को तलाश करने से नहीं, ना मिले। ये तो बस जो थोड़ी बहुत मोटिवेशन थी उसी पे जो है ना हमने सही है माशाल्लाह। वर्कआउट वगैरह सब चीज़ें डिज़ाइन करके वर्कआउट फॉलो किया था। 2013 में पहला कंपटीशन खेला था जी। और फिर उसके बाद से इसको एज अ प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया था। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। दाढ़ी वाड़ी कहाँ रखी है आपने? दाढ़ी तो मतलब जब आई थी शुरू से ही माहौल के अंदर थे। किस माहौल में थे? दीनी माहौल के अंदर जो है उलमा से ताल्लुक़ था या किससे? उलमा से भी थे और मदरसे से मदारिस से ही जो है माशाल्लाह, वो जो हमें शुरू से ठीक ठीक ज़बरदस्त। उन्हीं पे से दाढ़ी रखी है। सही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बड़ी माशाल्लाह बड़ी फिटनेस इनकी अभी इन्होंने वो जैकेट पहनी हुई है। ठीक है, दूसरा हमारा चैनल भी दीनी है तो मैं आपसे आपको बनियान उतरवा भी नहीं सकता। ठीक है ना? तो वैसे माशाल्लाह बड़ी फिटनेस है इनकी और यहाँ ट्रेनर है ये। तो कोई नौजवानों को आप इस हवाले से, जिम के हवाले से, इसकी तरगीब के हवाले से या इसके नुकसानात के हवाले से कुछ बताना चाहें? नुकसानात तो ऐसा हमने नहीं देखे हैं अदर देन अगर आप शॉर्टकट की तरफ नहीं जाते, ठीक है। बट ये है कि अगर पॉजिटिव उसमें हम बात करें तो ज्वाइन करना चाहिए। यूथ को तो स्पेशली ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि यूथ में अगर आप देखेंगे तो लोग ज़्यादातर नशों की तरफ, नशे की तरफ, जी, सिगरेट और अलग अलग किस्म के शीशा हो गया, उसके अलावा भी जो है ना दूसरे नशों की तरफ बहुत ज़्यादा जी जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से यही एक जो है लोगों के लिए रिकमेंडेशन होगी कि जिम को ज्वाइन करें जी, क्योंकि एक हेल्दी एक्टिविटी लाइफ के अंदर होना चाहिए। 24 घंटे होते हैं आपके पास दिन में, अगर आप 1 घंटा अपनी लाइफ को देते हैं तो आगे इन फ्यूचर आपको डॉक्टर के पास जाने की कम ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इनिशियली अपने जो अर्ली स्टेजेस होते हैं उनमें ही अगर आप अपनी फिटनेस को मेंटेन करेंगे और लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको लेके चलेंगे तो इससे बड़ा फायदा। इस जिम में लेडीज़ के लिए भी इंतजाम है? लेडीज़ के लिए है, सेपरेट है, पूरा पर्दे का इंतजाम है। पर्दे का इंतजाम। टाइमिंग उनकी चेंज होगी? टाइमिंग चेंज है, मॉर्निंग के अंदर सही है, फ्रॉम 9 to ऑनवर्ड्स 11 12 और उसके बाद जो आफ्टरनून की टाइमिंग है उसमें 4 से 5 की है जी टाइमिंग है उसके अंदर। सही सही सही, ठीक है माशाल्लाह। इंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल है मुझे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं भी इनसे सीखता रहता हूँ काफ़ी कुछ, इनसे मालूमात लेता रहता हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा जिम है, ये भी हमारे महल्ले में है और ये अभी कल ही खोला है इन्होंने। ये शम्मिल भाई हैं और अनोश, ये दोनों ओनर हैं इसके। ये शम्मिल भाई जो है माशाल्लाह ये 2007 से आप मेरे साथ हो ना, ये 2007 से हमारे बयान सुन रहे हैं और इन्होंने माशाल्लाह वो बयान सुन के दाढ़ी रखी, नमाज की पाबंदी की, नज़रों की हिफाजत की, शादी भी की माशाल्लाह। और ये अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह लाइन पे आने वाले हैं अभी, ठीक है ना। वैसे तो लाइन पे ही हैं लेकिन और थोड़ा इंशाल्लाह आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बाल माशाल्लाह आप देख रहे हैं इनके, बड़े खूबसूरत कटिंग है इनकी। सही है ना। तो खैर ये परसों इन्होंने जिम खोला है और इसका इफ्तिताम मैंने किया है, तो यहाँ दुआ भी हुई है। तो थोड़ा सा आप बताएं जिम के बारे में, कैसे ख्याल है आपके? तो उसकी शॉप थी ना सदर में, गारमेंट्स की है अभी भी, तो ये इधर कैसे ख्याल आया जिम? बस काफ़ी अच्छे से बॉडी बिल्डिंग तो मैं कर ही रहा था, शौक था। अच्छा, इनकी बात एक ये है कि हम दोनों ने इकट्ठे जिम जाना शुरू किया था। ये शम्मिल भाई हैं, शम्मिल, साथ जाते थे। हाँ, इनके वालिद साहब भी से भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। तो ये और मैं इकट्ठे जाया करते थे 2007 में मेरा ख्याल है, 8 में, हाँ 2007 में जाया करते थे। तो हम तो फिर ज़ाहिर है दूसरी मसरूफियात मेरी ज़्यादा हैं, ये इसी में लग गए तो बड़े ज़बरदस्त बिल्डर बन गए ये। तो वरना आज भी हम भी बहुत बड़े बिल्डर होते हैं अगर हम तो बयानात में और दूसरी एक्टिविटीज़ हमारी ज़्यादा हैं। तो इन्होंने फिर अपना जिम बनाया है बाकायदा। तो ये अनोश भाई हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए थे ये मिलने के लिए, तो यहीं पर रह गए और माशाल्लाह। तो कैसे ख्याल आया आपको? सब फिटनेस की वजह से ख्याल आया जी। तो फिटनेस तो होना ज़रूरी है जी। ज़रूरी नहीं है कि जब डॉक्टर बोले तभी आप बॉडी बिल्डिंग करें, मतलब वो फिटनेस के साथ वैसे मुझे भी छोटी होना ज़रूरी है, रखना जायज़ है लेकिन थोड़ी सी छोटी, जी थोड़ी सी हो जाएगी। हाँ, तो ये ज़रूरी है कि आप ज़रूर डॉक्टर बोले तभी आप जो करेंगे, मतलब कार्डियो का बोल देगा, वॉक का, शुगर हो गई आपको, फिर आप जाएंगे
اچھا آپ کے والد بھی ڈاکٹر تھے نا, ان کو بھی شوگر ہوئی تھی, وہ بھی بہت پچھتایا کرتے تھے کہ کاش میں ایکسرسائز کرتا اور یہی کہتے تھے کہ کاش میں کچھ کر لیتا. جی جی فٹنس لازمی ہے, فٹنس لیول کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ فٹ ہیں تو بیمار تو نہیں ہوتے آپ. جی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیماری آئے آپ کو, بیماری تو نہیں آنی چاہیے. جی کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے, اس کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. کولیسٹرول لیول نہیں بڑھنا چاہیے. جی جی کیوں بڑھے گا؟ آپ ایکسرسائز کریں گے تو نہیں بڑھے گا. صحیح ہے صحیح. شوگر بھی نہیں ہوگی آپ کو. صحیح یعنی ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ایک اپنی حماقتوں سے ہوتی ہے. تو آپ کو پاکستان آ کے کیسے خیال آیا یہاں پہ؟ ایکسرسائز کا تو خیر ہو شوق تھا, جی بٹ یہ کہ میرا ٹرینر بھی ہے, دوست بھی بہت پرانا. اچھا ان کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں, ابھی جو میں نے جس جم کی ریکارڈنگ کی ہے نا ابھی اس سے پہلے, اس میں یہ انہوں نے یہ ایکسرسائز کرتے رہے ہیں. ہاں تشمل بھائی جو سر سید خانے کے قریب ہے نا, کیا نام ہے اس جم کا؟ جم خانہ. تو اس میں یہ ایکسرسائز کرتے رہے ہیں, تو وہاں سے پھر یہ کافی ٹائم گزارے انہوں نے. اب یہ یہاں آ کے انہوں نے اپنا جم کھولا ہے. تو آپ آسٹریلیا سے آئے, آپ کو یہاں کیسے خیال آ گیا؟ جی ٹریننگ کا شروع شوق تھا, ٹھیک ہے, ٹریننگ کر بھی رہا تھا, اور اسی فیلڈ میں شوق تھا کہ اپنا جم ہونا چاہیے, کیونکہ میرا ٹرینر بھی ہے, دوست بھی ہے. ہم نے سوچا تھا کہ ساتھ ایک جم کھولیں گے. بیچ میں کھولنے کی کوشش کی, کچھ معاملات ایسے ہوئے جس میں نہیں کھول سکے. اوبیسلی اس کی کوئی پرسنل پرابلم تھی فادر کی طرف سے. پھر اس کے بعد یہ کہ آہستہ آہستہ ہم نے اس کام میں گھسے اور کچھ غلطیاں بتائیاں رہ گئی, انشاءاللہ وہ بھی نیکسٹ پیج. صحیح ہے. تو آپ خود بھی ایکسرسائز کرتے ہیں؟ ایکسرسائز کرتا ہوں میں. صحیح ہے صحیح ہے. تو آپ کی ساری انرجی تو بال لے لیتے ہوں گے, ہیں جی؟ یہ شوقی ہے میرا بال, ابھی سے نہیں, 10 سال پرانا. کنگھی کیسے کرتے ہیں اس میں؟ اس پہ ٹائم لگتا ہے کنگھی کرنے میں. اس حالت میں ہوتے نہیں ہیں, نہانے کے بعد یہ ڈفرینٹ حالت میں ہوتے ہیں. نہانے کے لیے مجھے کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے. تو نہانے میں شیمپو کی کتنی بوتلیں خرچ ہوتی ہیں؟ نہیں میں ہفتے میں صرف ناراض تو نہیں ہو رہے؟ نہیں کوئی آپ پوچھیں جتنا پوچھ سکتے ہیں. صحیح ہے صحیح ہے. اس میں آپ چیزیں چھپا بھی سکتے ہیں, اپنا پرس وغیرہ کسی سے چھپانا چاہیے. نہیں, دھوپ نہیں لگتی ہے, دھوپ نہیں لگتی. گرمی میں سب سے بڑا بینیفٹ مجھے زبردست زبردست. اور سیکنڈ یہ ہے کہ سینٹر میں ٹینشن نہیں. اچھا اچھا چلے, آپ انتظار کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ کب داڑھی رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ بھی کل ہی پہلا دن تھا اس کا, آج دوسرا دن ہے, تو ابھی اس کو آباد ہونے میں ٹائم لگے گا. کوئی ٹرینر نہیں ہے یہاں پہ آپ کے اچھے ہیں جی؟ فی الحال آپ ہی ٹرینر ہیں؟ اچھا اچھا. لیڈیز کا بھی انشاءاللہ سیپریٹ رکھیں گے, 4 سے لے کے صبح 10 سے لے کے 4 بجے تک. اچھا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میوزک نہیں ہے, ان لوگوں نے اس کا بھی خیال کیا ہے نا, میوزک نہیں ہوگا یہاں پہ, اور خواتین کے لیے مکمل پردے کا انتظام ہوگا. اچھا ایک مسئلہ ہوتا ہے, خواتین جہاں جم جاتی ہیں تو اکثر دوسری خواتین کے پاس موبائل کیمرے ہوتے ہیں, تو وہ بعض دفعہ پردے دار خواتین کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی کیمرے سے پکچر لے کے فیس بک پہ نہ ڈال دے. اس کا کیا احتیاط کیا آپ نے؟ ہم نے پہلے ہی مطلب وہ آ کے جو ہے موبائل اپنے جمع کرا دیں. اچھا اچھا, یہ یعنی موبائل الاؤ نہیں ہے کسی کا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. موبائل مسئلہ ہے. صحیح ہے صحیح ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو خواتین کو ایکسرسائز کروانے کے لیے کوئی لیڈیز ٹرینر ہی ہیں؟ صحیح صحیح صحیح, اچھی بات ہے بھائی. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ڈیک کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ اعلان کے لیے. اچھا اچھا چلیں صحیح ہے صحیح صحیح. یہاں آپ کو بڑے بڑے فنٹر ملیں گے. اچھا یہ کلندری چوک پر ہے, کلندری چوک پہ ہی ہے نا؟ یہ مشینیں بھی ساری ان کی یہ بھی نہیں ہیں. کس سے بس سر یار ایسے چیز. چلیں ٹھیک ہے. باقی ہم نے کافی معلومات تو وہاں سے ان کے کچھ ٹرینر کا انٹرویو لیا ہے, خوراک کے حوالے سے اور ایکسرسائز کے حوالے سے. ڈائٹ, آپ کے تو والد صاحب بھی ڈاکٹر تھے, کیا کہتے ہیں ڈائٹ کے بارے میں, کیا کھانا چاہیے انسان کو؟ ہیلدی ڈائٹ کھائے, بس مثلاً کاربس لے, بیڈ کاربس نہ لیں. صحیح ہے صحیح ہے. ساری فرائی چیزیں نہ کھائیں. صحیح صحیح صحیح. بوائل اور بیک پہ زیادہ دھیان دیں. چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے. بوائل چیزیں کھائیں, بوائل بیک, کھچڑی مچڑی. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.